नमस्कार। आप सभी का स्वागत है शब्द माइक के 70 एपिसोड में। शनिवार के दिन है और शाम के 6 बज चुके हैं, तो हम सभी लोग फिर से एक बार एकत्रित हुए हैं आप लोगों के द्वारा कविताओं की प्रस्तुति सुनने के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत में करना चाहूंगा और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से वरिष्ठ कवि राजीव रावत जी। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉलियों। धन्यवाद जी। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करते हुए मैं आज हसरते कुत्ता, हालांकि लोग कहते हैं, लेकिन हमने भगवान से प्रार्थना की कि अगले जन्म में बनाना तो मुझे कुत्ता बनाना, और कौन सा कुत्ता बनाना वो मैंने उस पर लिखा है। हसरते कुत्ता एक कविता है, गद्य कविता। हे प्रभु, मेरी एक छोटी सी प्रार्थना अपने जीवन मरण के पन्नों पर कर ले अंकित। हे प्रभु, मेरी एक छोटी सी प्रार्थना अपने जीवन मरण के पन्नों पर कर ले अंकित, ताकि जब मुझे लेने आए आपकी यमदूत, अगली योनि में कहाँ भेजना है, इस सवाल के जवाब में रत्ती भरना हो संकित। इस सवाल के जवाब में रत्ती भरना हो संकित। बस बहुत छोटी सी तमन्ना है मालिक, बस बहुत छोटी सी तमन्ना है मालिक, स्वीकार अवश्य कर लीजिए अगले जन्म में टाटा बिड़ला या अडानी अंबानी के यहाँ नाना संशय न करें, बेटा या बेटी नहीं पसीना पहुंच लीजिए, बस मेम साहब का कुत्ता बना दीजिए, बस मेम साहब का कुत्ता बना दीजिए। यह बिल्कुल मत समझिए, यह बिल्कुल मत समझिए कि बिना योग्यता के कोई सोर्स लगा रहा हूँ। यह बिल्कुल मत समझिए कि बिना योग्यता के मैं कोई सोर्स लगा रहा हूँ, बल्कि प्रभु, वैसे तो मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी हम मनुष्यों में आज भी कुत्ते के पर्याप्त गुण विद्यमान हैं, चुपके से यही बता रहा हूँ। मैं जब एक लेखक बन के इतराता हूँ, जब मैं एक लेखक बन के इतराता हूँ, बड़ी बड़ी महफिलों को सजाता हूँ, अब आपसे क्या छिपा है चुपके चुपके उन कवियों की जो दुनिया की नजरों में लुप्त रहते हैं, कविताएं सुनाता हूँ। जो दुनिया की नजरों में लुप्त रहते हैं, कविताएं सुनाता हूँ, या उनकी औकात के अनुसार कुछ मूल्य देकर उनसे वफादारी निभाता हूँ। और कई बार तो अपनी रचनाओं को छपवाने के लिए प्रकाशों के पीछे न दिखने वाली दुम भी हिलाता हूँ। अंदर की ओर सिकुड़ता हुआ पेट, अंदर की ओर सिकुड़ता हुआ पेट, दूध के लिए तड़पते बच्चे और खाली पतीला लिए पत्नी जब हिकारत भरी नजरों से देखती है, जब हिकारत भरी नजरों से देखती है, तब एक निर्भीक लेखक की कलम भी किसी भी कीमत पर बिकती है। और कुत्ते की तरह खरीदने वालों के तलियों में बैठकर और कुत्ते की तरह खरीदने वालों की तलियों में बैठकर स्वतंत्रता की खाई कसम सरेआम सकती है। कल तक जो नेता अभिनेताओं की तरह हमारे दर्दनाक हालत पर बहाते हुए घड़ियाली आंसू वफादारी के लिए कुत्ते की कसम खा रहे थे, आज वही हमारे मालिक बनकर औकात में उन्नति करके शेर की भांति गुर्रा रहे थे। इसमें नई बात नहीं है, इसमें नई बात नहीं है, संसार में सदियों से यह रीत चलती है। इसमें नई बात नहीं है, संसार में सदियों से यही रीत चलती है। कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं होता, लगभग हर जगह फेंके हुए दो टुकड़ों से ही कुत्तों की वफादारी निकलती है। और लगभग हर जगह फेंके हुए दो टुकड़ों से ही कुत्तों की वफादारी निकलती है। बस आदमी और कुत्ते में यही अंतर होता है, बस आदमी और कुत्ते में यही अंतर होता है। कुत्ते जिसका खाते हैं उसकी वफादारी बहुत हद तक निभाते हैं, कुत्ते जिसका खाते हैं उसकी वफादारी बहुत हद तक निभाते हैं। और आदमी एक ऐसा विचित्र जीव है, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद कर जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, अगले जन्म आने पर पूरा का पूरा कुत्ता बनाइए। अभी आधे कुत्ते हैं, तो भगवान से कहा कि इसलिए हे प्रभु, अगले जन्म में आने पर पूरे के पूरा कुत्ता बनाइए। न पढ़ने की चिंता, न नौकरी की आपाधापी, न पढ़ने की चिंता, न नौकरी की आपाधापी, न पत्नी की चिक चिक, न बच्चों की रखवारी। बस मेरी अर्जी पर गौर अवश्य फरमाइए। मुझे गली का नहीं, मेम साहब का कुत्ता बनाइए। मुझे गली का नहीं, मेम साहब का कुत्ता बनाइए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया व्यंग है, बहुत ही बढ़िया, रियली मजा आ गया। धन्यवाद। जबरदस्त व्यंग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अद्भुत है। आदमी की जो चाटुकारिता है वो अब कुत्ते जैसी हो गई है, और वो सब परिलक्षित किया आपके इस शब्दवाद ने। बहुत ही बढ़िया। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे और इनवाइट करना चाहेंगे अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीपी जैन सर। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉलियों। धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही बढ़िया व्यंग जो सुनाया, लेकिन मैं आज आपको जनरेशन गैप पे सुनाता हूँ। मैंने जनरेशन गैप में क्या है, क्यों है
और कैसे, इसका थोड़ा सा मैंने वर्णन करने की कोशिश की है। देखिए, मन की बातें मन ही जाने, मन की बातें मन ही जाने, तन की बातें तन ही जाने, मन की बातें मन ही जाने, तन की बातें तन ही जाने, आंखों की चाहत दुनिया में आंखें ही बेहतर पहचाने, हम उम्र दिलों की धड़कन को, हम उम्र दिलों की धड़कन को, हम उम्र समझते अपनाते, बूढ़ी आंखों के सपनों को सब यंग हृदय ही ठुकराते, बूढ़ी आंखों के सपनों को सब यंग हृदय ही ठुकराते। यह जीवन का है कड़वा सच, यह जीवन का कड़वा सच है, जनरेशन गैप कहें जिसको, मत हो उदास उद्विग्न न हो, इसे सहज भाव से अपना लो, मत हो उदास उद्विग्न हो, इसे सहज भाव से अपना। तो अब यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन के क्या क्या सोचते हैं उसको थोड़ा सा लिया है। बचपन यह सोचा करता है, बचपन यह सोचा करता है, हम इन वृद्धों को बदल सकें, और वृद्ध अवस्था कहती है, और वृद्ध अवस्था कहती है हम इन बच्चों को बदल सकें, पर ना वह बदला ना हम बदले, पर वह ना बदला ना हम बदले, ना वह झूठा ना हम झूठे, अपने अपने अनुभव से ही हम सबका सोच बदलता है, अपने अपने अनुभव से ही हम सबका सोच बदलता है। ये ही तो पीढ़ी अंतर, ये ही तो है पीढ़ी अंतर, दोनों से नहीं संभलता है, यही विकास की क्रिया है, और काल चक्र यूं चलता है, जैसे यह चलता चलने दो, जैसे यह चलता चलने दो, कुछ दोष नहीं अपनों को दो, मत हो उदास उद्विग्न न हो, इसे सहज भाव से अपना लो, मत हो उदास उद्विग्न न हो, इसे सहज भाव से अपना लो। अनमोल धरोहर जीवन की, अनमोल धरोहर जीवन की, जो हर जीवन की पूंजी है, हर एक का हमारा जो सोच है यह धरोहर है कि अनमोल धरोहर जीवन की, जो हर जीवन की पूंजी है, जिसकी सार्थकता में निश्चित निहित सफलता कुंजी है, दो चार पुराने अनुभव ही, दो चार पुराने अनुभव ही यदि तुम जीवन में अपना लो, दिन दूर नहीं होगा तुमसे जब संसार तेरा अनुयायी हो। हम बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे अनुभवों से उस फायदा लो, दो चार पुराने अनुभव ही यदि तुम जीवन में अपना लो, दिन दूर नहीं होगा तुमसे जब संसार तेरा अनुयायी हो। तो उनका क्या कहना है कि वृद्धों के इन उपदेशों को, वृद्धों के इन उपदेशों को मैं मानूं भी तो क्यों मानूं, मेरा मन क्या कैसे चाहे मैं भली भांति पहचानूं। तुम जाकर बैठो कोने में, तुम जाकर बैठो कोने में, मेरे कामों में विघ्न न दो, मत हो उदास उद्विग्न हो, इसे सहज भाव से अपना लो, मत हो उदास उद्विग्न न हो, इसे सहज भाव से अपना लो। अंत में कि भर करके निराशाएं मन में, भर करके निराशाएं मन में, कुंठा हृदय में मत पालो, लेकर तनाव इन बातों का मत बहुत अपेक्षाएं पालो, उनका भी हक अपना जीवन, उनका भी हक अपना जीवन, वे जैसे चाहें वैसे जिए, क्यों वृद्धों के आदेशों को, क्यों वृद्धों के आदेशों के विष जाम सुबह और शाम पिए, कर्तव्य किया हमने पूरा, कर्तव्य किया हमने पूरा, जीवन यापन में सक्षम अब, निर्णय जीवन के लेने में दो राय इन्हें यदि मांगे जब, गलती भी करेंगे सीखेंगे, गलती भी करेंगे सीखेंगे, ये पछताते हैं पछताने दो, जब ऐसे भी अवसर आए तो ध्यान नहीं कुछ इस पर दो, जब आए तेरे पास कभी तब ठीक सलाहें इनको दो, मत हो उदास उद्विग्न हो, इसे सहज भाव से अपना लो। हमने भी तो यही किया था, हमने भी तो यही किया था, अब उनको ना तुम गलत कहो, माता पिता ने सहा था जैसे अब वैसे ही अब आप सहो, यह जीवन का करवा सच है, जनरेशन गैप कहें जिसको, मत हो उदास उद्विग्न न हो, इसे सहज भाव से अपना लो, इसे सहज भाव से अपना लो। धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना थी सर आपकी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यही सब है जीवन का।
दो पीढ़ियों के बीच की कश्मकश को बड़े अच्छी तरह से उजागर किया आप। जोरदार तालियां हो जाए एक बार ऋतिक जैन सर के लिए। उसके बाद बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ काफी दिनों बाद जुड़े हुए हैं गणेश पटेल सर। तो इनवाइट करना चाहेंगे गणेश सर को। सर स्वागत है आपका शब्द माइकी ज्वालियोस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी कविता आपके सामने सबके पेश करना चाहता हूँ। तो सम्मानीय मंच और शब्द.इन को नमस्कार। ये छोटी सी कविता सुनिए। एक इंसान हूं मैं, खुशियों के लम्हे और गमों के साए समेट कर, वक्त पर कदम और हादसों पर नजर रखकर, सूर्य को दीपक और आसमां को रास्ता बनाकर, समुंदर में आशियां बना रहा हूं मैं, क्योंकि एक इंसान हूं मैं। नेताओं के वादे और वादों पर भरोसा कर, नेताओं के वादे और वादों पर भरोसा कर, विकास की चाह और उन्नति की आकांक्षा लेकर, शासन में सुशासन और समान अधिकार कर्तव्यों को लेकर, तर्जनी की स्याही पर आंखों में सपने लेकर नेता चुन रहा हूं मैं, क्योंकि एक इंसान हूं मैं। स्वतंत्र, निर्भीक और लोकप्रिय, स्वतंत्र, निर्भीक और लोकप्रिय शासन का सपना सजाकर, सत्य की राह और अनुभव की आंच पर तपाकर, सूर्य की तपिश और चांद की शीतलता मिलाकर नया प्रकाश बना रहा हूं मैं, क्योंकि एक इंसान हूं मैं, क्योंकि एक इंसान हूं मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत जिम्मेदारी भरी रचना सर। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और इनवाइट करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप शर्मा सर। सर स्वागत है आपका शब्द माइकी ज्वालियोस। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो कविता है उसका शीर्षक लेकर आया हूँ, उदासियां। कितनी शांत, कितनी खामोश होती हैं ये उदासियां, कितनी शांत, कितनी खामोश होती हैं ये उदासियां। गम हो न हो मन का बोझ होती हैं ये उदासियां, गम हो न हो मन का बोझ रोती हैं ये उदासियां। बड़ी बहन सी जिम्मेवार, बड़ी बहन सी जिम्मेवार न करती फरमाइश ये उदासियां। कितनी गंभीर बना देती हैं मन का दौर ये उदासियां। कितना जहर मन का सहर पी लेती उदासियां, कितना जहर मन का सहर पी लेती ये उदासियां। जाने कैसे इतनी समझदार होती हैं ये उदासियां, जाने कैसे इतनी समझदार हो जाती हैं ये उदासियां। खाकर गम पीकर जहर, खाकर गम पीकर जहर जी लेती हैं ये उदासियां। कितनी शांत, कितनी खामोश होती हैं ये उदासियां, कितनी शांत, कितनी खामोश होती हैं ये उदासियां। अकेलापन लगा गले, अकेलापन लगा गले खुद रह लेती उदासियां। न करती शिकायत ना ही गिले, न करती शिकायत ना ही गिले, सह लेती सब उदासियां। मन के भाव जो देते गाव, मन के भाव जो देते गाव, सब समझ लेती उदासियां। बड़ी मजबूत पर मजबूर, बड़ी मजबूत पर मजबूर बेचारी ये उदासियां। और अंतिम पंक्तियां हैं, तेरी दोस्त मेरी दोस्त, तेरी दोस्त मेरी भी दोस्त, सबकी होती उदासियां। ताने हो या कहने के बहाने, ताने हो या कहने के बहाने होती है ये उदासियां। जीते जी जो मौत का कराती, जीते जी जो मौत का कराती, एहसास सबकी ये उदासियां। कितनी शांत, कितनी खामोश होती है ये उदास, कितनी शांत, कितनी खामोश होती है ये उदास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छी कविता है, बहुत बहुत बढ़िया। उदासियों को आपने थैंक यू। बड़े पॉजिटिव साइड से देखने की कोशिश की है, ये बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत सुंदर। धन्यवाद।